चैत्र माह की कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत पूजन करने से विष्णु भगवान अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए फलदा एकादशी भी कहते हैं। पौराणिक कहानी कहती है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कामदा एकादशी का व्रत बताया था। गुरु वशिष्ठ से भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी का महत्व और कथा सुनी थी। कथा कहती है कि प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका घर भोंगीपुर में है। राजा जनता पर ध्यान नहीं देता था और हर समय खाने पीने में व्यस्त रहता था। उस राज्य में एक पति पत्नी ललित और ललिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ललित राजा के यहाँ संगीत बजाता था। एक दिन वह राजा की बैठक में संगीत बजाता था कि तभी उसका स्वर बिगड़ गया और उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया। यह देखकर राजा पुंडरीक क्रोधित हो गया। राजा इतना क्रोधित हो गया कि उसने ललित को राक्षस बनने का श्राप दिया। राजा ने उसे श्राप दिया कि वह ललित मांस खाकर राक्षस बन जाएगा। ललिता ने अपने पति का हाल देखा तो बहुत दुखी हो गई। पति को ठीक करने के लिए सभी से उपाय पूछती रही। वह थक-हार कर विंध्याचल पर्वत पर शृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची और अपने पति की सारी बात बताई। ललिता को ऋषि ने कामदा एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। ललिता को ऋषि ने कामदा एकादशी का व्रत करने को कहा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी पर व्रत रखा और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की। अगले दिन उन्होंने द्वादशी को पारण करके व्रत पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पति को मनुष्य योनि फिर से मिली और राक्षस योनि से छुटकारा मिला। इस तरह दोनों का जीवन दुख से मुक्त हो गया और सुखी जीवन जीने लगे। दोनों ने फिर भगवान श्री कृष्ण का गायन करके मोक्ष पाया। कामदा एकादशी की सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके स्वच्छ और पीले वस्त्रों को धारण करके व्रत का संकल्प लें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर रखें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करके वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल और कपूर से आरती करनी चाहिए।